हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम जनरल एंट्रीज में कुछ हार्ड एंट्रीज करने वाले हैं, जिसको देखते के साथ ही हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है। ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हमें वो एंट्रीज भी इजी लगेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी हार्ड एंट्री आती है बैड डेट्स की। तो हम बात करते हैं बैड डेट्स होते क्या है। ठीक है बच्चा, ये जो बैड डेट्स है ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो हमें रिसीव तो करना होता है लेकिन रिसीव नहीं हो पाता। मतलब हमें किसी से पैसा लेना है लेकिन उस पर्सन के पास अब वैसी सिचुएशन नहीं है कि वो अब पैसा दे पाए। मतलब कि जो हमारे डेटर्स हैं वो हमें पैसा देने के लिए कैपेबल नहीं होते, वो दिवालिये हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं। तो उस केस में हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? देखो देखो बच्चा, इसमें भी दो टाइप की एंट्रीज बनेगी। पहली एंट्री क्या होगी? व्हेन अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। जब अमाउंट हमें कुछ भी रिसीव नहीं होगा, वो कहेगा भाई मेरे से तो तू एक पैसे भी नहीं निकलवा पाएगा, तब हम एंट्रियां करेंगे। अच्छा देखो, डेटर, हमें उससे पैसे लेने थे, डेटर था ना वो पर्सन। अब वो जो डेटर है हमें पैसे नहीं दे पाएगा, तो डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? टू डेटर हो जाएगा। अब ये जो डेटर है इस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे किस रिस्पेक्ट में? बैड डेट्स की रिस्पेक्ट में। बैड डेट्स क्या हो गया हमारा? सॉरी, डेप्थ होगा बच्चा। बैड डेट्स क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हमने लॉस को डेबिट कर दिया। लॉस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, और किस रिस्पेक्ट में हो रहे हैं? डेटर। हमारी एसेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट। जो भी अमाउंट होगा उससे कर देंगे हम। दूसरा, जब अमाउंट जो है वो हमें थोड़ा सा रिसीव होगा, मतलब कहता है कि 50% अमाउंट ले ले, 30% अमाउंट ले ले, जो जितना भी अमाउंट था तुम्हारा, जितने भी पैसे लेने थे ना तुम्हें, तो इसमें लिखेंगे हम व्हेन अ पार्ट ऑफ डेब्ट्स इज नॉट रिकवरेबल। जब कोई पार्ट रिकवरेबल नहीं होगा। ये एंट्रीज तो बननी ही बननी है हमारी। क्या? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट तो होने ही है, ठीक है, और डेटर तो हमारा क्रेडिट होना ही है। चलो मान लिया जो डेटर है उससे हमें 1000 रुपीज लेने थे, ठीक है। वो कहता है कि मैं इसका ओनली 40% पे कर पाऊंगा। हमने रिसीव कितना कर लिया? कैश या बैंक के थ्रू। 1000 का 40% मतलब 400। बाकी का पैसा कहता है क्या? बाकी का पैसा नहीं दे पाऊंगा मैं, तो 600 को हम डेबिट कर देंगे बैड डेट्स के नाम से, ठीक है। अब दूसरी एंट्री देखते हैं हम, हार्ड वाली। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। दूसरा, बैड डेट्स रिकवर्ड। जब हमारे बैड डेट्स जो थे वो रिकवर हो जाते हैं, मतलब जो पैसा हमने यहां पे डेबिट किया था 600 रुपए से, वो रिकवर हो जाएगा। अब ये सिचुएशन क्या होती है? मान लिया हमने उस पर्सन ने कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करा, या उस पर्सन के पास कहीं से पैसा आ गया और वो ऑनेस्ट पर्सन था, तो वो कहता है क्या, मेरे पास ना पहले जो तुम्हें पैसे देने थे वो अब आ गए हैं मेरे पास, तो तुम मेरे से ले लो। तो उस केस में हम डेटर को तो हम फिनिश कर चुके हैं, मतलब डेटर का जो अकाउंट था हमारा, हम इसको पूरी तरीके से क्लोज कर चुके हैं। तो यहां डेटर का तो हमारा रिलेटिव कोई बनेगा ही नहीं, कोई रिलेशन आएगा ही नहीं डेटर का। तो एंट्री क्या पास करेंगे हम? पहली बात, कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट। कैश भी आ सकता है, बैंक के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है।
टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या हो गए? कैश आया और जो बैड डेट्स थे वो हमारे रिकवर्ड हो गए। ठीक है, तो कैश हमें रिसीव हो गया तो डेबिट, लॉस की रिकवरी हो गई, लॉस था तो इनकम हमारी इनकम जनरेट हो गई तो क्रेडिट। ठीक है, अब हम थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री क्या कहता है? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, तो बैंक जो हमारा बिजनेस है, नॉट बैंक, बिजनेस से कम क्या हो रहा है? कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। अब पर्सनल यूज के लिए हो रहा है तो ड्राइंग। जो भी चीजें पर्सनल के लिए होती है उसको हम ड्राइंग के नाम में एडजस्ट करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हुआ? हमने गुड्स लिया, सॉरी कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, फोर्थ एंट्री देखते हैं अब हम। कहता है गुड्स लेगा अब फोर्थ एंट्री में। गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अब जो हमारा बिजनेस का ओनर था उसने गुड्स विड्रॉ करा अपने पर्सनल यूज के लिए। सो पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज अगर हम निकालते हैं तो वो तो ड्राइंग अकाउंट के नाम से ही आती है। लेकिन हमने क्या लिया है? गुड्स लिया है। अब हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स? नहीं, गुड्स या तो सेल के लिए होंगे या परचेस के लिए होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स? नहीं, हमने सेल्स थोड़ी करी है, और अगर हम सेल्स लिखेंगे तो इसका मतलब हमें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए लिया जाता है तो टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब परचेस करते वक्त हमने जीएसटी पे करा होगा, तो उस जीएसटी को हम रिवर्स एंट्री मारेंगे। जीएसटी की हम रिवर्स एंट्री मारेंगे। इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। मान लिया जो ड्राइंग करी हमने 100 रुपए की करी, ठीक है, और परचेज हमने मान लिया 80 का करा था, 20 का सीजीएसटी और 20 का एसजीएसटी हो गया। ठीक है, तो ये था गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। आगे देखते हैं हम। फिफ्थ एंट्री हमारी आती है गुड्स जो माल थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करे सैंपल के रूप में। सैंपल्स दे दिया हमने गुड्स का। ठीक है, तो गुड्स जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सैंपल के लिए। अगर हम किसी को सैंपल के लिए माल दे रहे हैं इसका मतलब हम अपने बिजनेस की प्रमोशन कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? परचेज। हमने गुड्स परचेज करे थे। अब जिसको हम गुड्स दे रहे हैं तो क्या हम उसको यू कहेंगे, ले भाई तू सैंपल के लिए गुड्स ले ले लेकिन जीएसटी पे कर दे ना? तो जीएसटी रिवर्स मारेंगे हम, रिवर्स चार्ज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। माना 1000 रुपए का सैंपल दिया हमने, 970 रुपीज जो है परचेज अकाउंट से चला गया, हमारा परचेज करा था, और 15 रुपीज सीजीएसटी, 15 रुपीज
SGST हो गया। सेम एज अगर चैरिटी कहता है कि गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, तो क्या करेंगे हम, चैरिटी अकाउंट डेबिट, बाकी सेम केस। डोनेशन अकाउंट डेबिट, सेम। अगर गुड्स मान लो लॉस हो जाता है, हमें थेफ्ट हो जाता है, डैमेज वगैरह हो जाती है, तो नीचे वाली एंट्री सेम रहेगी, ऊपर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या थेफ्ट स्लैश डैमेज, जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ना क्लियर हो तो कमेंट कर देना, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां ज्वाइन हो सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मेरे से वहां पे भी पूछ सकते हो। 6 पॉइंट देखते हैं हम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है अब परचेज। लिख लूं मैं जरा एक बार, हाँ, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स को खरीदना या बेचना, उस टाइम पे क्या एंट्री होगी, जब हम फिक्स्ड असेट्स को परचेज करेंगे ऑन परचेज, तब हमारी एंट्री क्या होगी, देखते हैं। क्या खरीद रहे हैं हम, फिक्स्ड असेट्स, तो हमारे फार्म की असेट्स बढ़ रही है, बिजनेस की असेट्स बढ़ रही है, तो जो चीज बढ़ रही है हमारी असेट्स, उसको हम डेबिट करते हैं। इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट, डिक्रीज आर क्रेडिट, है ना। असेट्स का रूल कहता है, असेट्स अकाउंट का रूल कहता है मॉडर्न अप्रोच से। अब हमने खरीदते वक्त इनपुट CGST पे करा होगा, उसको भी डेबिट करेंगे। इनपुट SGST पे करा होगा, उसको भी डेबिट करेंगे। हाँ, हो सकता है आपने इसकी जगह पर सिंपल सा एक IGST दिया हो, अगर दूसरे स्टेट से खरीद के लेकर आ रहे हो, तो इन दोनों की जगह आप क्या कर दोगे, इनपुट IGST डेबिट। टू कैश, कैश पेमेंट करी है, तो कैश, हो सकता है हमने कुछ कैश करी हो और कुछ कहां की बाद में दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, टू सप्लायर लिखते हैं, टू सप्लायर, जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर ये क्या बता दिया आपने, जरा एक बार अमाउंट लेके समझा दूं। तो फिक्स असेट्स मान लिया हमने 10,000 की खरीदी है। ठीक है, फिक्स असेट्स हमने 10,000 का खरीदा है, जिसको खरीदते वक्त 30 रुपए का हमने CGST दे दिया, 30 रुपए का SGST दे दिया, और हमने सप्लायर को 560 का कैश दे दिया। सप्लायर को हमने 560 का कैश दे दिया, और बाकी पैसा जो बचा 500 रुपीज हमने उसको कहा कि बाद में ले लियो, तो हमने सप्लायर का नाम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, और हो सकता है अगर हम उसको असेट्स को इंस्टॉल कराने में कोई चार्ज लगा रहे हैं, जैसे कि घर में एक टीवी लेकर आए, यहां पे मैं घर का एग्जांपल दे रहा हूं, तो टीवी की कॉस्ट में हम वह कॉस्ट भी जोड़ देते हैं जो हमने उसे लगाने में खर्च करी है। सेम एज बिजनेस में भी अगर कोई असेट्स को लगाया जा रहा है, उसको इंस्टॉल कराने में, उस असेट्स को अपनी फर्म में लगवाने में जो खर्चा हम करेंगे, उसको फिक्स असेट्स की कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया था ऑन परचेज। ऑन सेल ऑफ असेट्स पे क्या करेंगे हम, तो जब सेल करेंगे असेट्स को, तो पहला सेल करने पर कैश आएगा, असेट्स बढ़ेंगी, डेबिट। अच्छा हो सकता है उसने कुछ पैसा ना दिया हो,
तो परचेजर्स के अकाउंट को, जैसे परचेजर राम है, श्याम है, मोहन है, जो भी है, उसको भी हम डेबिट कर देंगे जिससे पैसा लेना है। अब क्या हो गया इसमें, टू सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स, सेल करने के टाइम पे हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लेंगे। अगेन इन दोनों की जगह पे आईजीएसटी भी हो सकता है, ठीक है। अब मे बी जो हमने असेट सेल करा है उसको सेल करने में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे हम, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स को डेबिट कर देंगे। एंट्री के अंदर इन दोनों में से कोई एक ही सरकमस्टांस होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलो ये छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर सेल जो है फिक्स असेट्स वो 10,000 की हुई, अमाउंट बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको हम, ठीक है। जिसमें से 4,000 रुपीज कैश दे दिया उसने, ठीक है, और कहा 7,000 रुपीज बाद में दे दूंगा। इसके अंदर 300 की हमारी जीएसटी हो गई, ठीक है। 300 मान लिया हमने सीजीएसटी दिया, 300 हमने एसजीएसटी दिया। अब हमें यह देखना है इस पूरी ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमने देखा कि उसने 11,000 का माल बेचा, ठीक है, जिसमें से 10,600 सेल 10,000 का करा और 600 जीएसटी पे करा। बाकी जो हमारा 400 बचा वो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमने प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। लॉस कुछ नहीं हुआ तो लॉस में नील डालेंगे, बोला था ना दोनों में से एक ही चीजें होंगी। तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। दोबारा देख लो, 4 और 3 7 3 10, सॉरी हाँ 7 और 3 10 होते हैं, तो ये 1,000 हो गया और 10,000 11,000, ठीक है, और 7 और 4 11,000, ओके। चलो अब हम 7th एंट्री देखते हैं। सेवेंथ एंट्री क्या है हमारी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये पढ़ते हैं हम पहले। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वह एक्सपेंस होते हैं जिनकी पेमेंट हमने नहीं करी और ये फर्म की लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो जब फर्म की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब हम डेबिट क्या करेंगे, डेबिट हो जाएगा हमारा एक्सपेंसेस, खर्चे। लॉस के नेचर का है तो लॉस को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई सा भी एक्सपेंस हो, वेजिस होता तो हम वेजिस अकाउंट डाल देते,
वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेज आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। सैलरी होती है आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग होगा बच्चा, ये ठीक कर लेते हैं स्पेलिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, यहां पे ठीक है आउटस्टैंडिंग की स्पेलिंग। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम अपनी। 8th एंट्री हमारी आती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वह एक्सपेंसेस जिसकी पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। ये जो होते हैं ना प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये फर्म की असेट्स होती हैं। तो असेट्स जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे एक्सपेंसेस को। क्यों? क्योंकि जो हमारे एक्सपेंसेस का खर्चा है वो कम हो रहा है। तो एक्सपेंसेस का रूल क्या कहता है? अगर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है, तो ये हमारी फर्म की असेट्स होती है, तो असेट्स को हम डेबिट कर देंगे। और एक्सपेंसेस जो है हमारे खर्चे होते हैं, खर्चे जो है हमारे कम हो रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। 9th एंट्री हमारी क्या आती है? 9th एंट्री आती है हमारी इनकम अर्न्ड बट नॉट ड्यू, जिसको हम एक्रूड इनकम भी कहते हैं। यह वह इनकम होती है जो कमा तो ली है हमने, अगेन रिपीट करूंगा, यह वह इनकम होती है जो हमने कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं करी। तो एक्रूड इनकम हमारी फर्म की असेट्स होती है, तो ये बढ़ रही है हमारी असेट्स, तो एक्रूड इनकम को हम डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों? एक्रूड इनकम हमारी असेट्स है, असेट्स बढ़ती है तो डेबिट, और इनकम नॉमिनल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 10th एंट्री। ये क्या कहता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो इनकम है हमने एडवांस में ही रिसीव कर ली, मतलब हमने काम करा नहीं लेकिन उस काम के पैसे और मिल गए हमें। मतलब क्या है? उसने पहले ही कह दिया भाई तेरी छुट्टी नहीं होने वाली, दोबारा आ जाइयो नेक्स्ट मंथ काम करने के लिए तू। चलो, तो हम मानते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सैलरी रिसीव कर ली हमने एडवांस में। रिसीव क्या करा है? सैलरी। इनकम है सैलरी हमारी, रिसीव कर ली। डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे? पूरे महीने हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि फ्यूचर में हमें अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी है, तो हम कहेंगे सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। इनकम रिसीव इन एडवांस, मान लो हमने सैलरी थी, सैलरी जो है हमने रिसीव कर ली, ठीक है, किसके अगेंस्ट में? एडवांस हमने रिसीव करी है सैलरी। और ये जो हमारी इनकम रिसीव इन एडवांस है ये लाइबिलिटी होती है,
तो लाइबिलिटी में अगर कोई भी इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने क्रेडिट कर दी। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट आता है डेप्रीसिएशन। क्या आता है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन होता क्या है? डेप्रीसिएशन होता है हमारा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जो हमारी फिक्स असेट्स होती हैं उसकी वैल्यू में कमी आना डेप्रीसिएशन कहलाता है। फिक्स असेट्स की वैल्यू में कमी क्यों आएगी? माल पुराना हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक हम टीवी लेकर आए थे 2019 में, हमने उसको चलाया ही नहीं, यूज ही नहीं करा। टीवी छोड़ो, फोन ले लो, क्योंकि फोन की जो है वैरायटीज चेंज होती रहती है हमेशा। तो एक फोन लेकर आए थे हम 2019 में। ठीक है, ये उसकी 4 GB रैम थी। ठीक है, उस टाइम पे 4 GB रैम थी, 64 GB जो भी था, 4 64 का उसके अंदर कॉम्बिनेशन था। तो वो उस टाइम पे हम लेकर आए थे 15,000 का, और हमने उसको यूज ही नहीं करा, लाके बस सील पैक डब्बा रख दिया। अब मार्केट में मैं उसको बेचने गया। आप कह रहे हो क्या? मैंने भाई इसको 15,000 का खरीदा था, मेरे को तू इसके 14,000 रुपए थे, मैंने यूज नहीं करा। ठीक है, तो वो पर्सन कहेगा भाई 14,000 का तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, ऐसा कर तू इसके 12 ले ले, तूने यूज नहीं करा। तो हमने उससे 14 मांगे। क्यों मांगे? क्योंकि ये चीज पुरानी हो गई थी, हालांकि हमने यूज नहीं करा, लेकिन पुरानी हो गई, उसकी वैल्यू में कमी आ गई रखे रखे। तो इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन बड़ा ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है ये हमारा। इसको हम आगे अपने 11th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन क्या करेगा? हमारी फिक्स असेट्स की वैल्यू को कम करेगा। तो डिक्रीज इन असेट्स आर क्रेडिट। मान लिया असेट्स है, कोई सी भी असेट्स हो गई, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, टू असेट्स अकाउंट। अब क्यों हो गया? क्योंकि डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन हमारा इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि यह हमारा लॉस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट कर दो सारे लॉसेस को, तो हमने डेबिट कर दिया लॉसेस को। ठीक है, और हमारी फिक्स असेट्स कम हो रही हैं तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारी हार्ड वाली एंट्रीज थी। अब तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर ये 1-2 एंट्रीज जो हैं ऐसी जरूर डाल दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज में आ जाए। तो डरना नहीं है, हमें इजीली चीज़ों को समझना है, ना कि रटना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।